अदानी जस्ट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी इन इंडिया। लेकिन कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज, जो यहां पर हर संडे सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। देखिए, अदानी तो इंडिया के बिजनेस इकोसिस्टम में एक कंपनी है, लेकिन ऐसी हजारों और कंपनीज है जिन पर आगे के कुछ दिनों में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारा यूनियन बजट आ रहा है। और इस साल के बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी 2023 बजट एक्सपेक्टेशन वीडियो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर यहां पर टैप करके एक्सेस कर सकते हैं। रिसेंटली अदानी ग्रुप इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट बिजनेस बन गया, वो भी रातों रात। लेकिन कैसे? देखिए, उन्होंने रिसेंटली एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स का एलबीओ किया। एलबीओ स्टैंड्स फॉर लेवरेज्ड बायआउट। सरल भाषा में इसका मतलब होता है एक बड़ी कंपनी एक बहुत बड़ा लोन लेती है बैंक से और एक छोटी कंपनी का एक्विजिशन कर लेती है, उसको खरीद लेती है और इसके बाद उस छोटी कंपनी के ऑपरेशंस को इंप्रूव करती है और उससे जो ज्यादा कैश जनरेट होता है उससे इस लोन को भी पे करती है। ये वर्क तब करता है जब दोनों कंपनीज अच्छे से एक साथ सक्सेसफुली काम कर सकें और ज्यादा कैश जनरेट कर सकें। इसलिए चलिए बात करते हैं इस एक्विजिशन के बारे में और इंडिया के सीमेंट सेक्टर के फ्यूचर के बारे में भी। देखिए, अब तक हॉलसिम ग्रुप नाम की एक स्विस कंपनी एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को ओन करती थी, तो अदानी ग्रुप ने लोन लेकर इस कंपनी का स्टेक जाकर खरीद लिया एंड देयरफॉर अदानी बिकेम द ओनर ऑफ बोथ ऑफ दीज कंपनीज। अगर हम इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो नंबर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। एसीसी के केस में कंपनी के सेल्स पिछले 5 सालों में 8% से ग्रो हुए और कंपनी के प्रॉफिट्स 23% से। अंबुजा सीमेंट्स के केस में भी अर्निंग्स ग्रोथ के नंबर्स सिमिलर है। सेल्स जो थे वो 14% पर एनम से ग्रो हुए और प्रॉफिट्स 23% पर एनम से। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि सीमेंट एक हाई फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस है। सीमेंट बनाकर उसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना एक काफी कैपिटल इंटेंसिव चीज होती है, तो इसी की वजह से एक गिवन लेवल ऑफ सेल्स के लिए अगर कंपनी अच्छे टाइम से गुजर रही है तो वो ज्यादा प्रॉफिट भी रिपोर्ट करती है। एंड द गुड थिंग इज, दोनों जो कंपनीज है उनके बैलेंस शीट पर ज्यादा लोन्स नहीं है। ऑब्वियसली दिस वाज ट्रू अंटिल अदानी ग्रुप केम अलोंग। देखिए, अदानी ग्रुप का जो एक्सपेंशन है वो मेनली लोन से फंड किया गया है, यानी कि कंपनी लोन लेती है, छोटी कंपनीज को अक्वायर करती है और एक्सपैंड करती है। अब देखिए, ये बिल्कुल बुरी चीज नहीं है अंटिल दैट लोन बिकम्स एक्सेसिव। मतलब क्या होता है, अगर ये लोन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो एक बड़ी कंपनी अपनी छोटी कंपनी के कैश फ्लो यूज कर सकती है इन लोन को रीपे करने। और जब ये कैश फ्लो का यूज करना बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस छोटी कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अब उनके लिए कंपनी में कोई कैश नहीं बचा। अब अगर हम हमारे सीमेंट सेक्टर की बात करें तो क्राइसिल के हिसाब से FY24 तक हमारी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में 80 मिलियन टन्स का एडिशन हो सकता है। ये मेनली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग के वजह से होगा। रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस किए हैं जिससे आगे जाकर सीमेंट की डिमांड बढ़ सकती है। अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस प्रोग्राम इज द पीएम गति शक्ति प्लान। अगर हम गवर्नमेंट प्लान्स की बात करें तो पीएम गति शक्ति की वजह से हमारी सीमेंट के डिमांड में आगे जाकर एक बूस्ट आ सकता है। अब देखिए, सीमेंट सेक्टर जो है उसका फ्यूचर तो काफी हेल्दी लग रहा है और अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट ने भी काफी एम्बिशियस प्लान्स अनाउंस किए हैं इनके सीमेंट बिजनेस को एक्सपैंड करने के। लेकिन देखिए, जो लेवरेज है यानी कि सारे लोन्स, ये एक अलार्मिंग फैक्टर हो सकता है सारे शेयर होल्डर्स के लिए। तो यहां पर प्रो एंड कॉन भी है। अदानी ग्रुप एक काफी सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है जिन्होंने एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड डिस्प्ले किया है, लेकिन इन लोन से आपको थोड़ा अलर्ट रहना भी जरूरी है। एनीवे, आपको क्या लगता है, अदानी ग्रुप का सीमेंट बिजनेस इंडिया की बिल्डिंग को मजबूत करेगा या नहीं? आप हमें कमेंट्स में बताइए और पिन कमेंट से यह भी बताइए कि आप अगले संडे कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। अब देखिए, ये तो इंडिया के मार्केट के 2 से 3 कंपनीज है, लेकिन हमारे मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनीज है जिन पर यूनियन बजट का इंपैक्ट पड़ सकता है और बजट अनाउंस होते से उसकी एनालिसिस भी हम सिर्फ आपके लिए लेकर आएंगे। इसको मिस ना करने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग।
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.